नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ 13th एंड 14th अगस्त 2020 एंड दिस लेक्चर इज डिलीवर्ड बाय सचिन कुमार। स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्रांसपेरेंट टैक्स होनरिंग द होनेस्ट, यानी कि टैक्स को ट्रांसपेरेंसी के लिए और जो होनेस्टी से टैक्स पे करते हैं उनकी रिस्पेक्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ट्रांसपेरेंट टैक्स होनरिंग द होनेस्ट प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया, किसने जारी किया? क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, निर्मला सीतारमन ने, अजय भूषण पांडे ने या राव इंद्रजीत सिंह ने? तो इसको लॉन्च किया गया हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, श्री नरेंद्र मोदी जी। एंड निर्मला सीतारमन कौन है? ये पर्सन, ये महिला कौन है? ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री अजय भूषण पांडे। ये फाइनेंस सेक्रेटरी वित्त सचिव एंड राव इंद्रजीत सिंह। ये पर्सन कौन है? ये पर्सन है राव इंद्रजीत सिंह, हमारे स्टैटिक्स मिनिस्टर, सांख्यिकी मंत्री। स्टैटिक्स मिनिस्टर, स्टैटिक्स मिनिस्टर हमारे सांख्यिकी मंत्री राव इंद्रजीत सिंह। इन तीनों का हमें ध्यान रखना है। ये चार अपॉइंट, एक क्वेश्चन के साथ हमने चार अपॉइंटमेंट पढ़ी, इन चारों को हमें बिल्कुल टिप्स में होने चाहिए। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस कंपनी ने एंड्रॉयड पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस लॉन्च किया? कौन सी कंपनी ने पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस लॉन्च किया? क्या वो फोन पे है, पेटीएम है, मोबिक्विक है या गूगल पे है? तो ये एंड्रॉयड पॉइंट ऑफ सेल पॉकेट डिवाइस है, यानी इसको पॉकेट में रख सकते हैं पॉइंट ऑफ सेल को। तो किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया पेटीएम ने, पेटीएम ने। और पेटीएम के जो हेड हैं वो कौन है? विजय, विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा, नोएडा के अंदर हेडक्वार्टर है पेटीएम का। और क्या जान सकते हैं इसके बारे में हम? फोन पे है, फोन पे के बारे में क्या जानते हैं? अच्छा, पेटीएम के बारे में हम, जैसे फोन पे है, फोन पे के बारे में हम एक्स्ट्रा क्या पता कर सकते हैं कि फोन पे की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यानी कि कौन इसकी मेन ऑर्गेनाइजेशन है? तो फ्लिपकार्ट है फोन पे की। फ्लिपकार्ट की चाइल्ड बॉडी है फोन पे। सेम पेटीएम किसकी चाइल्ड बॉडी है? देखो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो पेटीएम की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो 197 कम्युनिकेशन डॉट कॉम, 197 कम्युनिकेशन डॉट कॉम। मोबिक्विक, मोबिक्विक के जो हेड हैं वो है उपासना टाकू, उपासना टाकू एंड विजय शेखर शर्मा, विजय शेखर शर्मा। और मोबिक्विक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? गुरुग्राम में, गुरुग्राम में। और फोन पे, फोन पे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, बेंगलुरु के अंदर, कर्नाटक के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, वो हमें याद रखना है। तो इससे रिलेटेड ये सारे सॉरी इससे रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। गूगल पे, गूगल पे अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, तो ये चारों के चारों कंपनीज के बारे में भी पता होना चाहिए। चारों के चारों मोबाइल वैलेट है ये, तो इलेक्ट्रॉनिक वैलेट है, हम बोल सकते हैं इसको एज अ पर्स ये काम करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग पुस्तक का विमोचन किसने किया? ये बुक है, ये किनके जीवन पर लिखी गई है? ये लिखी गई है हमारे उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू, इनके जीवन पर लिखी गई है। यानी कि इनके उपराष्ट्रपति है ये, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो उनके 3 साल पूरे हुए हैं, तो उनके 3 साल में क्या क्या राज्यसभा के अंदर बदलाव हुआ, उनके एक्सपीरियंस, उनके द्वारा क्या क्या बदलाव किया गया राज्यसभा की कार्य प्रणाली में, वो सब कुछ इसके अंदर मेंशन किया गया है। ये किसने जारी की है? तो इसके दो वर्जन लॉन्च हुए हैं, एक ई वर्जन बोलते हैं और दूसरा प्रिंट, यानी कि प्रिंट में भी अवेलेबल है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म
ये लॉन्च किया है प्रकाश जावड़ेकर जी ने। ये हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं। और राजनाथ सिंह इन्होंने प्रिंट वर्जन लॉन्च किया। ये हमारे रक्षा मंत्री हैं। पीयूष गोयल रेल मिनिस्टर हैं, रेलवे मिनिस्टर हैं। और प्रहलाद जोशी ये हमारे कोयल मिनिस्टर हैं, कोयला मंत्री हैं। तो इनको हमें पता होना चाहिए सभी के बारे में। तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, चारों की कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ कहाँ से है, कौन राज्यसभा के है, कौन लोकसभा से है। मैं बता देता हूँ हिंट के लिए, राजनाथ सिंह लोकसभा से है, प्रकाश जावड़ेकर राज्यसभा से है, पीयूष गोयल भी राज्यसभा से है, और प्रहलाद जोशी लोकसभा के सदस्य हैं कर्नाटक से। आपको चारों का बताना, एक का मैंने आपको बता ही दिया, प्रहलाद जोशी का। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इंटरनेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो इंटरनेशनल यूथ डे हम सेलिब्रेट करते हैं 12 अगस्त को। 12 अगस्त को, 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। एक बार कंप्लीट डिटेल में इसको बता देता हूँ कब कब हमने कौन कौन सा दिन सेलिब्रेट किया। 1 अगस्त को हमने जो सेलिब्रेट किया था, पहली अगस्त को, वो मुस्लिम वुमेन राइट डे। मुस्लिम वुमेन राइट डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? इस दिन 3 तलाक कानून प्रभावी रूप से लागू हुआ था 1 अगस्त 2019 को। उसके बाद 3 तारीख को, 3 अगस्त को, तो 3 अगस्त को जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो वर्ल्ड संस्कृत डे। और इसी दिन रक्षाबंधन भी हम सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद 6 अगस्त को ये हिरोशिमा डे। और यहाँ पर जो जापान के ऊपर बम गिराया गया था हिरोशिमा शहर पर, उस बम का नाम था लिटिल बॉय। अमेरिका ने गिराया था जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर। 7 अगस्त को हम मनाते हैं हैंडलूम डे, नेशनल हैंडलूम डे। हथकरघा दिवस बोलते हैं। स्वदेशी मूवमेंट को सेलिब्रेट करते हैं, यानी स्वदेशी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। और हैंडलूम डे, हैंडलूम सिटी हम किसको बोलते हैं? पानीपत को। पानीपत इज अ हैंडलूम सिटी विच इज सिचुएटेड इन हरियाणा। हरियाणा के अंदर है पानीपत। उसके बाद 8 अगस्त को हम किसको सेलिब्रेट करते हैं? 8 अगस्त को हम क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, इस दिन स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त 1942 को। अंग्रेजों के खिलाफ ये आंदोलन शुरू हुआ था। उसके बाद 10 अगस्त को वर्ल्ड फ्यूल डे, बायोफ्यूल डे बोल सकते हैं इसको, बायोफ्यूल डे। और 12 अगस्त को हम इसको, 10 तारीख को ही लॉयन डे भी सेलिब्रेट करते हैं। इसका भी हमें याद रखना है, लॉयन डे। और 12 अगस्त को हम एलिफेंट डे, वर्ल्ड एलिफेंट डे। दुनिया का 60% एलिफेंट आज भी भारत के अंदर है, वर्ल्ड एलिफेंट डे। और 12 अगस्त को ही हम और कौन सा दिन सेलिब्रेट करते हैं? ये दिन है इंटरनेशनल यूथ डे। इसको भी हम 12 अगस्त को ही सेलिब्रेट करते हैं। और 12 अगस्त को और किसका बर्थडे होता है? 12 अगस्त को विक्रम साराभाई इनका बर्थडे होता है। इनको हम फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम भी बोलते हैं, यानी कि जो भारत में स्पेस की फील्ड में जो रिसर्च के जनक माने जाते हैं, फादर माने जाते हैं, वो विक्रम साराभाई हैं। इनका बर्थडे भी 12 अगस्त को ही सेलिब्रेट करते हैं। तो इससे रिलेटेड अभी तक हमने जितने भी दिन थे वो सारे के सारे डिस्कस किए। ये आपके टिप्स भी होने चाहिए, एक क्वेश्चन डेफिनेट मिलता है यहाँ से। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? तो इस राज्य के गवर्नर हैं, अब मैं हिंट दे रहा हूं आपको, इस राज्य के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। और यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं विजय रूपानी। तो आप समझ रहे होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ।
गुजरात की। गुजरात की तो गुजरात से रिलेटेड फैक्ट हमें ये याद रखना है, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, सीएम है विजय रूपानी, और इन्होंने जो स्कीम लॉन्च की है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। इस योजना के तहत क्या होगा कि कोई भी किसान, उसको ये स्कीम एक्चुअल में फसल बीमा योजना की जगह लेगी। अगर किसी भी किसान ने बीमा योजना कराई है तो उसको बीमा के पैसे वापस मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट किसानों का बीमा किया जाएगा। ये स्कीम है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, गुजरात ने शुरू की है। हरियाणा, हरियाणा से हम रिलेटेड क्या समझ सकते हैं, सीएम है यहाँ के मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर, और गवर्नर है यहाँ के सत्यदेव, सत्यदेव नारायण आर्य। पंजाब से, पंजाब के जो सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, और पंजाब के जो गवर्नर है वो है वीपी बदनौर, वीपी बदनौर। गुजरात के बारे में हमने पढ़ ही लिया। और केरल के पिनारई विजयन, पिनारई विजयन यहाँ से सीएम है, और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमें टिप्स पे लर्न होने चाहिए। अभी अभी पंजाब से रिलेटेड एक अपॉइंटमेंट आई थी कि फर्स्ट वुमेन, जहां पर फर्स्ट लग जाता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, सुपर इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी, फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर बनी है, कौन है, विनी महाजन, विनी महाजन। ये आपको नाम याद होना चाहिए, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंदिरा वन मितान योजना या मितान योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? तो नाम से ही आपको समझ जाना चाहिए, इंदिरा नाम आया हुआ है तो डेफिनेट है ये किसी कांग्रेस शासित राज्य ने शुरू की होगी। लेकिन ऑप्शन इतने इजी नहीं है, पंजाब भी कांग्रेस शासित राज्य है, राजस्थान भी, छत्तीसगढ़ भी, तीनों ही कांग्रेस शासित राज्य हैं। तो आपको याद होना चाहिए। तो ये स्कीम जो शुरू की है इंदिरा वन मितान योजना, ये शुरू की है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। भूपेश बघेल, भूपेश बघेल यहाँ के सीएम हैं, और यहाँ के गवर्नर कौन है, अनुसुईया, अनुसुईया उइके। ये आपको याद होना चाहिए, अनुसुईया उइके यहाँ के गवर्नर है, अनुसुईया उइके यहाँ के गवर्नर हैं। भूपेश बघेल सीएम है यहाँ के। राजस्थान से हम जानते हैं अशोक गहलोत हैं सीएम, और जो गवर्नर है यहाँ के, गवर्नर यहाँ के हैं कलराज मिश्र, कलराज मिश्र। और पंजाब से जो हैं, पंजाब के अभी अभी हमने डिस्कस किया था कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और वीपी बदनौर यहाँ के राज्यपाल हैं। दोस्तों एक ही क्वेश्चन के साथ हम कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम डाटा डिलीवर करने की कोशिश रहती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करिए, इससे हमें और ज्यादा मेहनत करने की, और ज्यादा बढ़िया कंटेंट लेकर आप तक आने की कोशिश रहती है हमारी, अच्छा मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड किसने जीता? अब एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड किसने जीता? क्या विनी महाजन है, नितिन सेठी है, सॉरी शिव सहाय सिंह है, या विक्रम दोराई स्वामी है? कौन है? एक बार मैं इनको सभी को बता देता हूँ। विनी महाजन कौन है? अभी अभी हमने डिस्कस किया था, ये पंजाब की फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी है विनी महाजन। नितिन सेठी ने ये अवार्ड जीता है एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म में। और इसके अलावा शिव सहाय सिंह, इन्होंने भी अवार्ड जीता है यही। और विक्रम दोराई स्वामी, ये कौन है? ये बांग्लादेश के अंदर अभी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है, ये बांग्लादेश के अंदर भारत के हाई कमिश्नर हैं, बांग्लादेश के अंदर भारत के इंडियाज एम्बेसडर, एम्बेसडर।
और इनका हमें याद रखना है, शिव सहाय सिंह ये कहाँ पर है, ये द हिंदू में काम करते हैं, द हिंदू में। और ये कहाँ पर, हफिंगटन पोस्ट, हफिंगटन हफिंगटन पोस्ट। और इनकी जो किस वजह से इनको मिला है, इन्होंने एक सीरीज चलाई हुई थी, उस सीरीज का भी आपको पता होना चाहिए, पैसा पॉलिटिक्स। जो नितिन सेठी जी, इनकी सीरीज है पैसा पॉलिटिक्स, इनकी इस रिपोर्टिंग के ऊपर मिला है। और शिव सहाय सिंह, इन्होंने झारखंड के पीडीएस सिस्टम के ऊपर काम किया। मैं एक बार बोल के बता देता हूँ, डेथ बाय डिजिटल एक्सक्लूजन ऑन फैकल्टी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन झारखंड, ये पूरा इसका थीम था, जो इसकी रिपोर्टिंग है इनकी, उसके ऊपर इनको ये अवार्ड मिला है। और ये जो पैसा पॉलिटिक्स है, और ये जो दूसरा हमने अभी डिस्कस किया पैसा पॉलिटिक्स है, जो ये खोजी पत्रकारिता के लिए इनको मिला है, यानी कि रिसर्च के ऊपर, और इनको सोशल इम्पैक्ट के ऊपर, समाज के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट किया इनकी रिपोर्टिंग ने, तो उसके ऊपर इनको ये अवार्ड मिला है। तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्काईरूट एयरस्पेस ने किस अपर स्टेज रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया? तो क्या ज्योति है, उड़ान है, या रमन है? तो आपको याद होना चाहिए रमन है जी, रमन है। और ये परीक्षण अभी अभी हमने डिस्कस किया था, 12 अगस्त को किया गया था विक्रम साराभाई, इनके बर्थडे पर। विक्रम साराभाई, इनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो उसके फादर है ये, जो भारत में रिसर्च होती है उसके जनक माने जाते हैं। और उड़ान स्कीम काफी पहले चलाई थी, किसने? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने। क्या है उड़ान स्कीम की फुल फॉर्म? उड़ान स्कीम की फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रैफिक सिग्नल पर महिला आइकॉन प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? क्या वायनाड है, मुंबई है, करनाल है, या अहमदाबाद है? तो याद होना चाहिए, ये हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई है। मुंबई देश का पहला शहर बना जिसने ट्रैफिक सिग्नल पर, आपने देखा होगा कई बार ट्रैफिक सिग्नल पर वो इस तरीके से कार्टून छपा होता है, तो उसकी जगह अब हमें यहाँ पर फीमेल आइकन देखने को मिलेगा, फीमेल आइकन। तो ये पहला शहर बना मुंबई जिसने ट्रैफिक सिग्नल पर महिला आइकन का यूज किया है। क्या वायनेट के बारे में बता सकते हैं? वायनेट क्यों न्यूज में था अभी पिछले दिनों? यहाँ से कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य हैं। करनाल किस वजह से न्यूज में है, या किस वजह से करनाल को हम कैसे डिफर करते हैं? करनाल से रिलेटेड फैक्ट हमें क्या पता होना चाहिए? एक तो इसको हरियाणा का पेरिस बोलते हैं, हरियाणा का पेरिस बोलते हैं। और इसको हरियाणा का धान का कटोरा भी बोलते हैं, धान का कटोरा, धान का कटोरा। और अहमदाबाद, अहमदाबाद से रिलेटेड फैक्ट हो और क्या जान सकते हैं हम? अहमदाबाद को हम वेस्ट का मैनचेस्टर बोलते हैं, वेस्ट का मैनचेस्टर बोलते हैं। और इंडिया का मैनचेस्टर कौन है? इंडिया का मैनचेस्टर कौन है? इंडिया का मैनचेस्टर है कानपुर। और अहमदाबाद ही वो फर्स्ट शहर है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में फर्स्ट सिटी बना। फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अहमदाबाद है, इसको हमें याद रखना है। सेकंड जयपुर है, अभी तक दो ही है, फर्स्ट अहमदाबाद, सेकंड जयपुर। और अहमदाबाद कहाँ पर बसा हुआ शहर है? ये साबरमती नदी के किनारे पर है, साबरमती नदी के किनारे पर है अहमदाबाद। और कानपुर है गंगा नदी के किनारे पर। ये सारे फैक्ट्स आपको टिप्स में होने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं जी अगले क्वेश्चन पे। कितने पुलिस कर्मचारियों को जांच में उत्कृष्टता के लिए किसी गृह मंत्री अवार्ड दिया गया? हर साल दिए जाते हैं। कितने पुलिस कर्मचारियों को दिया गया? ये 121 कर्मचारियों को, 121 पुलिस कर्मियों को दिया गया ये अवार्ड। तो ये आपको याद होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है जी, फोर्ब्स मैगजीन की साल 2020 की सबसे महंगे एक्टर्स की सूची में शीर्ष यहाँ 10 की बात है। पहले टॉप 10 में कौन है इनमें से?
क्या भारतीय अक्षय कुमार, ये सभी आप जानते हैं भारतीय नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ। डेवेन जॉनसन ये फर्स्ट पोजीशन पे है, रियान रोनाल्ड्स ये सेकंड पोजीशन पे है, मार्क्स वेलबर्ग ये थर्ड पोजीशन पे है। इनका आपको याद हो, फर्स्ट थ्री तो एटलीस्ट याद होना चाहिए, डेवेन जॉनसन, रियान रोनाल्ड और मार्क वेल्सबर्ग, ये सारे आपको याद हो। अक्षय कुमार ये इस लिस्ट में छठे स्थान पर है, ये आपको याद होना चाहिए। इकलौते भारतीय हैं जो सबसे महंगे एक्टर्स हैं, टॉप 10 में, फोर्ब्स 2020 की सीरीज में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीआईआई द्वारा आयोजित इंडिया एट 75 समिट मिशन 2022 की थीम क्या है? किस थीम के ऊपर ये समिट हुआ था? ये समिट हुआ था री इन्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया, ये इसकी थीम थी, ये आपको याद होना चाहिए, री इन्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया। और यहाँ से एमएसएमई मिनिस्टर कौन है? एमएसएमई मिनिस्टर कौन है? एमएसएमई मिनिस्टर है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी नागपुर से लोकसभा के सदस्य हैं नितिन गडकरी। और सीआईआई से रिलेटेड फैक्ट हम क्या क्या जान सकते हैं? सीआईआई के जो हेड हैं, हेड कौन है? उदय कोटक। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। और एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1895 में, 1895 में। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये भी, ये सारे आपको याद होने चाहिए सीआईआई से रिलेटेड। और सीआईआई की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिसंघ बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट ICRIER, काफी लेंथी सा नाम है, आपको पता होनी चाहिए फुल फॉर्म क्या है। इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, यानी कि इंटरनेशनल इकोनॉमी से रिलेटेड जो लेन देन होती है, इकोनॉमिक लेन देन, उससे या फाइनेंशियल हम बोल सकते हैं। तो ये इसके अध्यक्ष कौन है? क्या विनी महाजन? हम कई बार पढ़ चुके हैं विनी महाजन, ये आपको याद हो जाना चाहिए। नीना रॉय कौन है ये पर्सन? नीना रॉय ने एक बुक लिखी थी अभी काफी फेमस हुई थी ये बुक, अमेजिंग अयोध्या। उनके राइटर है नीना रॉय। प्रमोद भसीन और PS रानीपत है। तो प्रमोद भसीन अभी ICRIER के अध्यक्ष बने। फिर से एक बार मैं प्रोनाउंस कर देता हूँ, इंडियन काउंसिल रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, ये इसकी फुल फॉर्म है। प्रमोद भसीन इसके हेड बने, अध्यक्ष बने। और PS रानीपत से कौन है? ये CRPF के IG बने हैं, इंस्पेक्टर जनरल बने हैं। इसको हमें याद रखना है। नेक्स्ट है जी, पॉजिटिव पे सुविधा किसके द्वारा शुरू की गई? पॉजिटिव पे सुविधा क्या RBI, फाइनेंस मिनिस्ट्री, MSME मिनिस्ट्री, किनके द्वारा शुरू की गई? तो याद रखना है आपको, ये RBI ने शुरू की है, RBI ने। अब RBI से रिलेटेड फैक्ट या पहले हम पॉजिटिव पे को पढ़ लेते हैं। पॉजिटिव पे क्या है? देखो पॉजिटिव पे क्या है, ये चेक्स से रिलेटेड है। चेक्स से रिलेटेड कैसे है? जैसे इसमें हमें जो चेक कवर किए गए हैं वो 50,000 से ज्यादा वैल्यू के चेक कवर किए गए हैं। जैसे अगर मान के चलिए 50,000 से ज्यादा वैल्यू के चेक एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। ए ने बी को चेक के थ्रू पेमेंट करनी है, तो और वो वैल्यू चेक का जो है वो 50,000 से ज्यादा की है, तो इसके थ्रू क्या होगा? पहले क्या होता था कि ए ने बी को चेक दे दिया, अगर बी ईमानदार है तो उस चेक को एज इट इज यूज कर लेता है। लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ करेगा या कुछ छेड़छाड़ करेगा तो 50,000 का हो सकता है वो 1,50,000 कर ले, यानी धोखाधड़ी करने की कोशिश करे, तो वो कहीं ना कहीं कई बार कामयाब हो भी जाता है, कई बार सिस्टम की पकड़ में आ भी जाते हैं। तो ये 50,000 से ज्यादा वैल्यू के चेक के ऊपर अब रूल चेंज हुआ है। क्या रूल है? नया रूल कि ए अगर बी को चेक देता है तो वो इसको तो चेक एज इट इज देगा ही, लेकिन जैसे ही वो चेक देगा उसी के साथ साथ उसने अपने बैंक की एप्लीकेशन पे उस चेक की फोटो अपलोड करनी है। और जैसे ही वो चेक की फोटो अपलोड करेगा, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस बैंक के पास चली जाएगी। और जैसे ही ये चेक बैंक में पहुंचेगा, ये बैंक इस एप्लीकेशन से वेरीफाई करेगा कि आप 50,000 का चेक ही है ये, क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन मिसमैच होती है कि चेक यहाँ 1,50,000 का पहुंच जाता है, इंफॉर्मेशन 50,000 की आई है, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी पॉजिटिव पे एक अच्छा इनिशिएटिव है चेक फ्रॉड को रोकने के लिए। तो ये हमें, मेरे ख्याल से आपको पॉजिटिव पे अच्छे से समझ आ गया होगा। RBI
आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास। और आरबीआई के यहाँ लिख सकते हैं हेडक्वार्टर जो है ये है मुंबई शहर के अंदर। और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। और क्या जान सकते हैं? अभी अभी के वी कामत, इनकी अध्यक्षता में आरबीआई ने एक कमेटी गठित की थी स्ट्रेस्ड एसेट के ऊपर। स्ट्रेस्ड एसेट किसको बोलते हैं? यानी कि वो संपत्तियां जिनके ऊपर बैंकों को डाउट है, डाउटफुल संपत्ति है कि ये शायद पैसा रिकवरी में दिक्कत आ सकती है, इनके ऊपर की कैसे रिकवरी को बढ़ाया जाए। तो इससे रिलेटेड ये समिति गठित की गई है केवी कामत। तो इसका हमें ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से बनता है। नेक्स्ट है जी के मेनन का हाल ही में निधन हो गया। तो ये निधन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं हमें इनकी फील्ड पता होनी चाहिए कि किस फील्ड से। तो क्या थे ये? पत्रकार थे क्या? कला आर्टिस्ट थे, ये एक्टर थे, पॉलिटिशियन थे या एजुकेशनिस्ट थे? तो ये एक खेल पत्रकार थे। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे। नेक्स्ट है जी स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया गया। किसने किया? नरेंद्र मोदी, गजेंद्र सिंह शेखावत, नितिन गडकरी, प्रहलाद जोशी। तो आपको याद होना चाहिए ये हमारे वाटर मिनिस्टर हैं, जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। इनका हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। तो इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया। और एक स्कीम और चली हुई है जल मंत्रालय की, जल जीवन मिशन। इस स्कीम के तहत क्या है या इस मिशन के तहत क्या है कि 2024 तक 18 करोड़ परिवारों को तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। 18 करोड़ परिवारों को नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। लेकिन केरला, यहाँ से ये भी अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, केरला के अंदर ये टारगेट उनकी सरकार ने जल्दी अचीव करने का टारगेट रखा है 2023 तक। 2023 तक अभी ये टारगेट सिर्फ नेशनल लेवल पे 25% ही कंप्लीट हो पाया है। अभी दिल्ली काफी दूर है, हमें काफी लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है। नेक्स्ट है जी कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत ने एंटीगुआ बारबुडा को कितने डॉलर की सहायता दी है? तो ये सहायता 1 मिलियन, 2, 3, 4 कितने मिलियन की? तो 1 मिलियन डॉलर की सहायता देने का फैसला किया है। तो यहाँ की कैपिटल क्या है एंटीगुआ और बारबुडा की? अब न्यूज में है तो हमें पता होना चाहिए। कैपिटल क्या है यहाँ की? ये है सेंट जॉन्स यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ से करेंसी क्या बनती है? करेंसी है जी यहाँ की कैरेबियन डॉलर। कैरेबियन कंट्री है ये, तो कैरेबियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। मेरे ख्याल से वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको जरूर सपोर्ट करिए, वीडियो को, चैनल को सपोर्ट करिए ताकि और बेहतर वीडियो हम आप तक लेकर आ सकें। ये मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन होगा। राहत इंदौरी जी का हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो राहत इंदौरी जी गायक थे क्या, कला, खेल या राजनीति? तो ये आपको पता है, काफी फेमस पर्सनालिटी थे। तो ये एक शायर थे ये, गायक हम इनको बोलेंगे। तो राहत इंदौरी जी, इनसे रिलेटेड हमें पता होना चाहिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान जितना शेयर करेंगे मेरे ख्याल से वीडियो आपको काफी नॉलेजेबल लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना बेहद ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।